हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कॉमर्स क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है लाभ हानि नियोजन खाता। तो आज हम जानेंगे लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है। ठीक है। तो लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारी फर्म का वह खाता होता है जो कि अंतिम रूप से साझेदारों को वितरित की जाने वाली लाभ या हानि की राशि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है। तो देखो, लाभ हानि नियोजन खाता कौन सी फर्म के द्वारा बनाई जाती है? जो साझेदारी फर्म होती है उसके द्वारा बनाई जाती है। ठीक है। जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी लाभ कमाने के उद्देश्य से जो व्यवसाय का स्थापना करते हैं उसको क्या बोलते हैं? साझेदारी फर्म बोलते हैं। तो साझेदारी फर्म का निर्माण कौन से फर्म में होता है? साझेदारी फर्म में होता है। ठीक है। तो लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है इसको देखते हैं, है ना। लाभ हानि नियोजन खाता बनाया क्यों जाता है? जो लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारी फर्म का वह खाता है जो कि अंतिम रूप से साझेदारों को वितरित की जाने वाली लाभ या हानि की राशि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। मतलब वर्ष के अंत में पूरे जितने भी साझेदार हैं उसको वर्ष के अंत में कितना लाभ दिया जाएगा, कितना हानि दिया जाएगा, इसको ज्ञात करने के लिए क्या बनाया जाता है जी? लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। ठीक है। मतलब हर एक साझेदार को कितना लाभ मिलेगा या कितना हानि मिलेगा इसको जानने के लिए हम क्या बनाते हैं? लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। ठीक है। यह अंतिम राशि साझेदारों को उनके लाभ अनुपात में, यदि अनुपात नहीं दिया हो तो समान अनुपात में, मतलब ना उनको जो भी लाभ या हानि मिलेगी वो कौन से अनुपात में मिलता है जी? जो उनके बीच में पहले से ही निश्चित हो कि हम 2 अनुपात या 4 अनुपात में लाभ हानि को बांटेंगे। ऐसे करके जब भी जो भी उनके बीच में जो समझौता हुआ होगा उस समझौता के अनुसार उस अनुपात में उनको राशि मिलता है। ठीक है। और यदि हमको प्रश्न में लाभ हानि अनुपात नहीं दिया गया कि साझेदार कौन से अनुपात में अपने लाभ हानि को बांटते हैं, तो हमेशा वो कौन से अनुपात में बांटा जाएगा? समान अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है। उनकी पूंजी खातों में आंतरित कर दी जाती है। मतलब उनको जो भी राशि मिलती है उस राशि को कौन से खाता में आंतरित किया जाता है जी? जो लाभ हानि नियोजन खाता का जो राशि आता है अंत में उसको साझेदारों के पूंजी खाता में आंतरित कर दिया जाता है। ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है। लाभ हानि की राशि नियोजन खातों में साझेदारों को दे वेतन, बोनस, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, उनके द्वारा दे आहरण पर ब्याज आदि का संयोजन किया जाता है। मतलब लाभ हानि नियोजन खाता में लिखा क्या जाता है पता है आपको? जो साझेदारों को दे वेतन, मतलब जो साझेदारों को वेतन मिलने वाला होता है, मतलब जो वेतन मिलता है उसको लिखा जाता है। बोनस मिलता है साझेदारों को उसको लिखा जाता है। कमीशन, पूंजी पर ब्याज, उनके द्वारा जो साझेदार द्वारा आहरण लिया होता है ना, मतलब साझेदार लोग जो आहरण किए होते हैं व्यवसाय से, तो व्यवसाय जो आहरण होता है उसमें उनको क्या देना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है। तो आहरण पर ब्याज की गणना संयोजन किया जाता है। मतलब ये सब वेतन, बोनस, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज इत्यादि का लेखा कौन से खाता में होता है जी? लाभ हानि नियोजन खाता में होता है। ठीक है। और अंत में उनके पूंजी खाते में आंतरित किए जाने वाले लाभ या हानि की राशि लिखी जाती है। मतलब अंत में जितना भी क्या होगा, अगर हम पूरा लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे तो हमको यह पता चल जाता है कि साझेदारों को लाभ हुआ है या हानि हुआ है। अब हमको पता चल गया कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, तो जो भी हुआ रहेगा हमको लाभ या हानि उसको कहाँ लिखा जाता है? साझेदारों का जो पूंजी खाता होता है उसमें लिखा जाता है। ठीक है। अब देखो, लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाते का ही विस्तार है। मतलब हमारा जो लाभ हानि नियोजन खाता बनता है ना, वो जो हमारा लाभ हानि खाता उसका क्या है? विस्तार है। मतलब उसका बड़ा रूप है। ठीक है। जिसमें सारे संयोजन कर वितरण योग्य राशि ज्ञात की जाती है। मतलब जितने भी संयोजन होते हैं हमारे, जितने भी साझेदार को राशि मिलने वाला होता है उसको पूरा क्या करते हैं? ब्यौरा तैयार करके साझेदारों के बीच में वितरण करते हैं, मतलब बांटते हैं। ठीक है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाकर अब देखो, यह वितरण योग्य लाभ ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। मतलब लाभ हानि नियोजन खाता बनाया क्यों जाता है जी? जो साझेदारों के बीच में राशि बांटना होता है वो उसको कितना कितना राशि बांटे इसको जानने के लिए क्या बनाया जाता है? लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। ठीक है।